चौकीदार की पूछ गीछ के बाद अंदर का नज़ारा नहायत ही काबिल गौर था। एक तरफ दो बड़े कुत्ते बाछे खोले किसी भी लम्हे हमले के लिए तैयार बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ नहायत ही वसी और अरीज़ खूबसूरत फूलों से सजा लॉन, जहाँ पे माली तराशो खराश में मसरूफ़ था। मुख्तसर इंतज़ार के बाद बच्चों की आया ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और साथ साथ बताने लगी, बच्चे अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं, मैं उनको अभी लाती हूँ। आयशा के सवाल पे आया को पलटना पड़ा। जी वो बेगम साहिबा रात देर से घर आई थी, लिहाजा अभी सो रही हैं। बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है। आपको कोई भी मसला हो आप मुझे पैगाम दे सकती हैं। आया ने अपनी हैसियत को वाजिया कर दिया, जबकि आयशा को आने वाली सूरत हाल का अंदाज़ा बखूबी हो चुका था। 5 मिनट के बाद 7 साला बसीला और 5 साला अहमर अपनी शौक चंचल हरकतों के साथ आधम के साथ ही आया ने 5,000 रुपये आयशा को एडवांस में पकड़ा दिए और बाकी 15,000 आपको महीने के आखिर में मिलेंगे। बेगम साहिबा ने कल ही मुझे दिए थे ताकि मैं आप तक पहुंचा दूं। हर मौके पे आया अपनी हैसियत को वाजिया कर रही थी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आयशा ने नहायत अदब से जवाब दिया। आयशा की शख्सियत शनास तबीयत इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकती थी। इन बच्चों को पढ़ाना किसी चैलेंज से कम न था, लेकिन वो भी हर चैलेंज के सामने डट जाने वालों में से थी। खैर, अगली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक उनको दुनियावी तालीम से लेकर कुरान पढ़ाने का हुक्मनामा जारी हुआ। बच्चों के अंदर खुद एतमादी कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ उन्हें बदतमीज़ी की तरफ ले जाती। आयशा की सहर अंगेज़ शख्सियत से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक उससे मानूस हो रहे थे। बसीला अहमर, कैसे जा रही है तुम दोनों की ट्यूशन? अब्दुल्ला ने सोफ़े के ऊपर ख़ुद को गिराते हुए पूछा। दोनों ने एक ज़ुबान होकर ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला, बहुत ही अच्छी जा रही है। अब्दुल्ला ने लंबी सांस खींचते हुए बोला, तुम लोगों की टीचर को तो देखकर लगता है जैसे किसी भी वक्त बगल से बम निकाल कर फाड़ देगी, और जो जहाज़ी साइज़ का टेंट तोड़ा होता है देखकर ही सांस बंद होती है। अब्दुल्ला, बाज आ जाओ, भाभी ने भी मसनूई गुस्सा दिखाया। चाचू, आप क्या जाने हमारी टीचर कितनी अच्छी हैं, हमें तो दिलो जान से प्यारी हैं, दोनों पुरजोश लहजे में बोले। अच्छा, चाचू से भी अच्छी? जी हाँ। हाय रे मेरे नसीब, आज ये भी दिन देखना था। भाभी, अब्दुल्ला ने शिकस्ता दिल होने की भरपूर कोशिश की। बच्चों समेत भाभी की भी हंसी छूट। मेरा ध्यान रखना भाभी, कहीं दहशतगर्द ही ना बना दे हमारे चश्मों चिरागों को। उसका हुलिया देखकर तो मुझे खौफ आता है, काले बुरके में ढकी दहशतगर्द। चाचू, आप ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है, वरना हम अपनी टीचर को बता देंगे। अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं टीचर को आते हुए, और ये देखो कैसे गुन गा रहे हैं। भाभी, ज़रा चेक करना कोई मंत्र तो नहीं पड़ती इनके ऊपर। अब्दुल्ला, तुम अपनी टांग ना ही अड़ाओ तो बेहतर है। भाभी, अभी तो मुझे आप पे भी ख़तरा महसूस हो रहा है, अभी तो उस टीचर को देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला सर खुजाते हुए बोला। ख़बरदार अब्दुल्ला, जो इस तरफ झांके भी उसने इसी शर्त पे आना शुरू किया है, पर्दे की हद को पार ना किया जाए, वरना वो नहीं पढ़ाएगी। भाभी, शहर भरा पड़ा है इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियों से, एक छोड़ सैकड़ों टीचर मिल जाएंगी। अब्दुल्ला, तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। जबकि अब्दुल्ला के दिल में तजस्सुस बढ़ रहा था। आपी ज़ैनब रुकैया 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हाँफती हुई उसके पास पहुंची। क्या हो गया है मेरी नन्ही चुड़ैलों को? दीवारें चीन सर करने की दावत मिली है जो इतना चिल्ला रही हो? आपी, अगर जान की अमान पाएँ तो कुछ अर्ज़ करें। नहीं, कोई जान की अमान नहीं होगी, दोनों ने एक एक काम करना है। तौबा तौबा आपी, आजकल तो नेकी का ज़माना ही नहीं। दोनों ने मुंह बसोरते हुए बोला। एक तो खुशखबरियाँ सुनाओ, ऊपर से 100 बातें। ज़ैनब रुकैया मसनूई गुस्सा दिखा रही थी, जबकि आयशा का मूड इनको छेड़ने का हो रहा था। अच्छा चलो, एक मुआहदा करते हैं, रुकैया मेरे सर में मालिश करे और ज़ैनब पोंछा लगाएगी।
نا بابا نا، دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس خبر کو شام تک ہضم کر لیں اور آپ شام تک تڑپتی رہیں جب تک امی آپ کو اپنی عدالت میں پیشی کے لیے بلائیں۔ اندر سے عائشہ کو بھی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ بولی، اچھا بتا بھی دو اب کتنی دیر میرا سر کھاؤ گی؟ دونوں بہت ہی نالائق ہو۔ دونوں نے منہ بھسورتے ہوئے بولا، آپ ہی کاٹن کا ایک ایک سوٹ جرمانہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ننھی چڑیلو لے دوں گی دونوں کو۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ درس قرآن کے بعد امی کو ایک جاننے والی آنٹی جمیلہ ملی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے مغیث کے رشتے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عائشہ کے چہرے کے رنگ بدلے لیکن اندر کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے مصنوعی خفگی دکھائی۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ محترمہ اپی جان، ہمارے ہونے والے بہنوئی جی خوبیوں سے بھرپور ہیں۔ خوبی نمبر 1، صوم و صلات کے پابند اور سنت رسول کے گرویدہ۔ خوبی نمبر 2، آرمی میں کیپٹن ہیں اور وہ کاکول سے واپسی پر ہمارے گھر آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان کی امی تو آپ کو منتخب کر چکی ہیں، اب صرف وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پورا یقین ہے وہ دل کی بازی ہار جائیں گے۔ دونوں چٹخارے لے کر بول رہی تھی جبکہ عائشہ شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب کیپٹن مغیث اپنے والدین کے ساتھ آ رہے تھے۔ گھر میں چہل پہل تھی۔ پہلے سے مرتب گھر کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا جا رہا تھا۔ اپنی حیثیت کے مطابق کھانے کا اہتمام ہوا۔ عائشہ کو خاص ہدایت جاری کی گئیں۔ زینب رقیہ کو تو بس موقع چاہیے تھا اس کو چھیڑنے کا۔ ان کے کہکے فلک گیر ہو رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھیں۔ دستک نے عائشہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ چہرے کی چمک میں شرم کی لالی اس کے سراپے کو چار چاند لگا رہی تھی۔